हवस वर्सेस हवस आइस, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट है, लेट्स फाइंड आउट। आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले रसासी हवस को हवस आइस से, क्योंकि दोनों के ऊपर ही मेजर प्राइस ड्रॉप चल रहा है। ओरिजिनल हवस जो है ओजी है, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। तो आपको कौन सा लेना चाहिए, बेस्ट रिप्लेसमेंट कौन सा होगा। तो मैं पैकेजिंग वगैरह कवर नहीं करूंगा, दोनों की ही बेसिक सिमिलर पैकेजिंग है। बॉटल डिज़ाइन एंड बाकी सारी चीज़ें, स्प्रेयर वगैरह सब सिमिलर ही है दोनों का। हम बात करेंगे जो मेनली हमें बात करनी है वो है इनकी सेंट प्रोफाइल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं रसासी हवस ओजी से। अब ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेश, स्वीट, फ्रूटी, एक्वाटिक एंड मस्की टाइप का परफ्यूम है। जैसे ही आप इसे स्प्रे करते हैं तो ओपनिंग में आपको फ्रेश, एक्वाटिक एंड फ्रूटी टाइप की स्मेल मिलती है एम्बरग्रीस के साथ में, जो कि इसे एक वाटरी एंड एक्वाटिक फील भी देता है। मिड में स्वीटनेस और निकल के आती है एंड कार्डेमम की वजह से हल्का सा स्पाइसी टच भी मिलता है एंड बेस में जाते जाते एकदम मस्की एंड एमरी टाइप का हो जाता है। ओवरऑल एक स्वीट, एक्वाटिक, बबल गमी टाइप का परफ्यूम है एंड बेस में जाने के बाद में भी इसकी जो स्वीटनेस है, जो एक्वाटिकनेस है, जो बबल गमीनेस है, जो फ्रूटीनेस है, वो ज़्यादा कम नहीं होती है। दूसरे नोट्स प्रोमिनेंट हो जाएंगे बट वो वाली जो फीलिंग है जो ओपनिंग में आती है वो आपको थ्रू आउट तक फील होती रहेगी। ऑन दी अदर हैंड हवस आइस की बात करें तो ये एक फ्रेश, फ्रूटी, स्वीट एंड सिट्रसी टाइप का परफ्यूम है। जैसे ही आप इसे स्प्रे करते हैं तो आपको सिट्रस, फ्रेश एंड कूलिंग टाइप की फ्रेग्रेंस मिलती है। स्वीटनेस के साथ में मिड में इसमें कार्डेमम मुझे ज्यादा फील होता है इसी फ्रेश एंड स्वीट खुशबू के साथ में। ड्राई डाउन में ये भी मस्की हो जाता है एंड दोनों के अंदर ही मुझे जो मेजर डिफरेंस लगता है वो ये लगता है कि जो आइस है ये इस वाले से काफ़ी ज़्यादा स्वीट है एंड इसके अंदर जो वो एक्वाटिक नोट है जो ओरिजिनल के अंदर आपको मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा टेम डाउन कर रखा है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इश्यूज चल रहे हैं वो अभी इन दोनों की परफॉर्मेंस में ही चल रहे हैं, स्पेशली ओजी के अंदर। तो मेरे पास जो बैच है ये 2023 का बैच है। उस टाइम पे इतनी कुछ खास रिफॉर्मुलेशन नहीं हुए थे, हुए भी थे तो ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस के ऊपर इश्यूज़ नहीं आए थे। आइस की बात करें तो इसका जो बैच है मेरे पास में वो रिसेंट ही बैच है, दिसंबर 24 का है एंड आप मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो आपको बेसिकली उसी टाइम फ्रेम के बैच मिलेंगे। 2025 के मिल सकते हैं बट ये वाले मिलने भी आपको काफ़ी हद तक मिल जाएंगे जो दिसंबर 2024 वाले बैच है। क्योंकि ये मेरा पुराना बैच है तो ये एकदम बीस्ट मोड की तरह परफॉर्म करता है। स्किन के ऊपर आराम से 6 से 7-8 घंटे तक लास्टिंग मिल जाती है। क्लोज के ऊपर 10 से 15 घंटे की लास्टिंग मिल जाती है। स्टार्टिंग के 2, ढाई, 3 घंटे तक का इससे काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन मिलता है। सिमिलर केस इसके साथ में भी है। ये जो नया बैच है, मतलब अभी करंट का जो बैच है, स्पेशल मेरे को जो मिला है दिसंबर 2024 का, इसके अंदर भी सिमिलर परफॉर्मेंस ही मिल जाती है। ये अभी मैंने नया ही लिया है एंड इसके अंदर जो मैंने इसका फर्स्ट इंप्रेशन भी डाला था उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिली थी। बट मैं ये कहूँगा कि इसको मैंने थोड़े टाइम रखा है शेल्फ के अंदर, थोड़ा सेटल डाउन हुआ है ये एंड उसके बाद में इसकी जो परफॉर्मेंस और भी बेटर हो गई है। सिमिलर है इस पुराने बैच की तरह ही, मुझे लगता है और भी ज़्यादा थोड़ा कपड़ों के ऊपर ज़्यादा लास्ट करता है। तो अब दिक्कत सबसे ज़्यादा यही आ जाती है कि इसके जो रिसेंट बैचेस मिल रहे हैं ओजी के वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस इश्यूज बता रहे लोग बाग जो ले रहे हैं कि 2025 के जो ओरिजिनल ओजी हवस के जो बैचेस हैं उसमें परफॉर्मेंस इश्यूज मिल रहे हैं एंड प्राइस रेंज दोनों की सिमिलर ही चल रही है। दिक्कत आ जाती है ना कि ये वाला ले, कि ये वाला ले। सेंट प्रोफाइल के अंदर तो मैंने डिफरेंस बता दिया। इसके अंदर जो एक्वाटिकनेस है इस वाले की वो कम है, साथ के साथ में जो स्वीटनेस है इसके अंदर ज़्यादा है, हल्की से एक कूलिंग सा फैक्टर भी है आइस के अंदर एंड इसके अंदर थोड़ी बैलेंस खुशबू, थोड़ी एक्वाटिकनेस ज़्यादा है, थोड़ी स्वीटनेस कम है एंड थोड़ी हल्का सा सिडक्शन मुझे इसके अंदर ज़्यादा लगता है, स्पेशली इसके ड्राई डाउन के अंदर। बट ये आप लोगों को बता दो 2.5-3 घंटे बाद में ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर स्मेल करते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी स्वीटनेस हो सकती है बट ऑलमोस्ट एयर के अंदर सिमिलर वाइब ही आती है। तो कौन सा लिया जाए? देखो, अगर आपको हवस का ओजी का आपको 2024 का बैच मिल जाए तो आप ले सकते हैं। 2025 वाला जो बैच मैं इतना कह नहीं सकता हूँ कि उसके अंदर क्या उन्होंने डायरेक्ट ही प्रोडक्शन से ही ऐसा कर दिया है कि उसकी परफॉर्मेंस वीक हो रही है या फिर मैसेरेट करके नहीं दे रहे हैं वो। तो अगर आप में से किसी के पास हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके पास 25 का बैच है एंड आपने उसे मैसेरेट किया है एंड उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो गई हो, तो ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। ऑन दी अदर हैंड इस वाले के अंदर कोई भी मुझे ऐसे इश्यूज देखने को नहीं मिले हवस आइस के अंदर कोई परफॉर्मेंस के। मुझे लगता है कि ये अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो हवस आइस के लिए ही जाना चाहिए। इसकी ओपनिंग मुझे इससे बेटर लगती है, इसका ड्राई डाउन मुझे इससे बेटर लगता है, इसलिए मेरे पास दोनों है। बट अगर आपके पास ये भी होगा तो आप कुछ ज़्यादा मिस नहीं करोगे इस डीएनए को। अगेन, अगर आपको ओजी चाहिए, ओजी ओरिजिनल हवास चाहिए तो ट्राई करें 2024 का बैच मिल जाए।
नहीं मिल सकता हो 25 का अगर आप ले रहे हैं तो उससे थोड़ा टाइम मैसेरेट करके देखें, क्या पता आपका वो मिल जाए। या फिर आप ट्राई कर सकते हैं, रेडिट्स वगैरह पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे कम्युनिटी बनी हुई है, उस पर आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि रिसेंट अगर बैच किसी ने लिया हो ओजी हवस का तो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अच्छे से रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही कंक्लूजन में आइएगा। मुझे तो पर्सनली मेरा पुराना बैच है तो मुझे तो अच्छी परफॉर्मेंस ही मिल रही है, एंड मुझे लगता है ऐसा कि 2025 वाले बैच को अगर आप मैसेरेट करेंगे तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। बट अगेन मैंने उसे यूज़ नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। बट मैंने कुछ रिव्यूज़ इधर उधर देखे थे, 50-50 दोनों कह रहे थे। कोई कह रहे थे ठीक ठीक परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है, कोई कह रहा था नहीं मिल रही है। तो आप अपनी रिसर्च करके ही परचेस कीजिएगा। बट अगर आपको हवस आइस परचेस करना है तो उससे आउट ऑफ द बॉक्स आपको अच्छी परफॉर्मेंस ही मिलेगी। तो गाइस ये था मेरा कंपैरिजन वीडियो इन दोनों ही हवस के ऊपर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन कीप स्टाइलिंग एंड प्रो।